जीवन के वह क्षण जहाँ उपादान अपनी शक्तियों को लेकर बैठा रहता है, वहाँ निमित्त का कितना महत्व हो जाता है, बहुत बड़ी चीज। एक व्यक्ति अच्छा हो जाता है तो सारा जगत अच्छा हो जाता है। एक व्यक्ति गंदा हो जाता है तो सारा जगत गंदा हो जाता है। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक हंस सारे तालाब को स्वच्छ कर देता है। लोग कहते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक चना प्राण बचा सकता है और प्राण ले सकता है। वो व्यक्ति खोजना है, उस व्यक्ति की दुनिया में खोजना है कि एक व्यक्ति सुधर जाए तो सारा जगत सुधर जाएगा, और एक व्यक्ति बिगड़ जाए तो सारा जगत बिगड़ जाएगा। इन दो व्यक्तियों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपने देश में, अपने मुल्क में, अपनी जिंदगी में खोज के रखना, ये मोटिवेशन आपको याद रखना। तुम्हारी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है, वो अच्छा हो जाए तो तुम अच्छे हो जाओगे। तुम्हें विश्वास है कि मैं तो कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति है जो अच्छा हो जाएगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। वो गंदा हो जाए तो मैं गंदा हो जाऊंगा। एक व्यक्ति खोजो। तुम अपनी जिंदगी में जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, हर व्यक्ति इसको मंत्र के रूप में स्वीकार करे। तुम्हारी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छा हो जाए तो तुम अच्छे हो जाओगे, वो गंदा हो जाए तो तुम गंदे हो जाओगे। वो पुण्यात्मा हो जाए तो तुम पुण्यात्मा हो जाओगे, वो पापी हो जाए तो तुम पापी हो जाओगे। कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति ना हो। स्वयं के गंदे और अच्छे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है जो तुम्हारी जिंदगी को गंदा कर देगा? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी को अच्छा कर देगा? ऐसे ही परिवार में एक व्यक्ति खोजो जिसको कह सको यह अच्छा रहेगा तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, इसकी यह इज्जतवान रहेगा तो पूरा परिवार की इज्जत होगी, और यह बिगड़ गया तो सारा परिवार बिगड़ जाएगा, सारे परिवार की धूल में मिल जाएंगे। ऐसे अपनी जाति में देखो कि एक सुधर जाए पूरी जाति सुधर जाएगी, एक बिगड़ जाए पूरी जाति बिगड़ जाएगी। उस व्यक्ति को अपन को खोजना है, आज विचार करना है। कल तुमने दृश्य देखा होगा, देश में भी एक ऐसा सोचना है कि एक अच्छा व्यक्ति देश को मिल जाए तो सारा देश सुधर जाएगा। एक अहिंसक देश को मिल जाए तो सारा देश अहिंसक हो जाएगा। एक अच्छा व्यक्ति एक चाहिए बस। सारी दुनिया को, सारे कुएं को छानने की जरूरत नहीं है, एक लोटा छानना है। इतने 1.25 करोड़ की और आपकी जनता को संभालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए बस। 1.25 अरब की जनता को सुधारने की जरूरत नहीं है, 1.25 अरब जनता के घर घर जाने की जरूरत नहीं है, 1.25 अरब जनता कौन क्या कर रही है इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। बस एक व्यक्तित्व भारत देश को खोजना है, वो सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा, और वो बिगड़ जाए तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। एक, जिसको अपन राजा बोलते हैं, एक राजा मिला था देश के लिए, नाभि राय का पुत्र ऋषभ कुमार, राजा ऋषभ देव। सारी प्रजा दुखी थी। एक राजा सुखी था, सारी प्रजा सुखी कर दी उसने। एक राजा हिंसक था, सारी प्रजा हिंसक हो गई। एक राजा ने
अरबों खरबों की जनता को एक राजा ने एकाश चंद्रा तमोहंती, अनेक तारागण मिलकर के भी जो प्रकाश नहीं दे पाते, वो एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। एकाश चंद्रा तमोहंती। हम तारागणों को इकट्ठा करते हैं, अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा तारागण होते हैं और उसी दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और पूनम के दिन सबसे कम तारे दिखते हैं और सबसे ज्यादा उजाला पूनम के दिन। एकाश चंद्र तमोहंती। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर सकता है, एक व्यक्ति क्यों नहीं सारे जगत को, नियत को बदल सकता है, नियत को बदल। ऋषभदेव ने उस नियत को बदल दिया। अंधेरा छा पूरे जगत में, आज तक कोई मुनि महाराज नहीं थे दुनिया में। एक ने मुनिवत का कदम उठाया, सारे जगत में मुनियों का प्रकाश फैल गया। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का फैला हुआ अंधकार, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का फैला हुआ अंधकार, एक व्यक्ति ने छोटी सी घटना पर, नीलांजना की मौत पर, नीलांजना की मौत पर सारे जगत को प्रकाश दे दिया। मौत पर वैराग्य लेकर और साधना करने में ऐसी क्या व्यक्तित्व था इनका, क्या स्थितियां थी। एक व्यक्ति ने 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अंधकार मिटा दिया। एक व्यक्ति ने उस रास्ते में जो घास उगाया था, रास्ता ही खत्म हो गया था, कदम चलते ही वो रास्ता ही नहीं हाईवे बन गया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? महान व्यक्ति वह है जो रास्ते नहीं खोजता है, जहां से जाता है वो रास्ता बन जाता है। ऋषभदेव को कोई रास्ता नहीं मिला, ये चलते गए, रास्ता बनता गया, रास्ता बनता गया। नदी के समान महान आत्माएं होते हैं। नदी के दो किनारे होते हैं। नदी ने किनारों को बनाया या किनारों ने नदी को बहाया? पहले क्या हुआ है? नदी बही है सो किनारे बने हैं, कि किनारे बने हैं सो नदी बही है? किनारे बनते जाते हैं, नदी बहती जाती, दोनों एक साथ होते। सबसे शुरुआत में नदी बही होगी, किनारा मिला होगा। नदी बनती जाती, किनारे बनते जाते, नदी बहती जाती, बढ़ती जाती। ऐसा ही ये दुनिया है। महान आत्माएं चलती जाती हैं, रास्ते बनते जाते हैं, और ये रास्ते इतने महान हो जाते हैं फिर द्वारा उन पर आज करोड़ों सागरों वर्ष के बाद ऋषभदेव ने जिस रास्ते पर चले, आज उस रास्ते पर हम और आप सब चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने सारे दुनिया के आंसू पहुंच दिए। एक व्यक्ति ने, सारी दुनिया के आंसू थे, सारी दुनिया भयभीत थी, दुखी थी। एक आत्मा ने एक आवाज में सबके चेहरों पर खुशी ला दी। एक आवाज। शब्दों में भी बहुत ताकत होती है, बुद्धि में। ऋषभदेव ये किम कर्तव्य बन के बैठ जाते, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, सारी इतनी बड़ी जनता के दुख कैसे दूर कर सकता हूं? नहीं, साहस करो। और ऋषभदेव ने, एक व्यक्ति अकेले मात्र एक व्यक्तित्व ने सारे विश्व को ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसा सुख का रास्ता दिखाया। आज करोड़ों वर्षों के बाद भी ऋषभदेव के उस रास्ते पर चलकर लोग सुखी हैं, दोनों, संसार मार्ग और मोक्ष। अच्छा राजा। आज वर्तमान में भी हमें देखते हैं, भगवान के राज दरबार के ऊपर ही देख रहा था, ऋषभदेव के व्यक्तित्व पर सोच रहा था। एक व्यक्ति ने इतना, आज वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, पार्टियां राज्य नहीं करती हैं, व्यक्तित्व राज्य करता है। आज एक व्यक्ति आपके बीच में
पार्टियां तो रही हैं, बनती रही, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तित्व से फर्क पड़ता है। पार्टी राज्य नहीं कर रही है। एक व्यक्तित्व ने ऐसा अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी। कितना बड़ा व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के आने से। पार्टी नहीं आई है, पार्टी का राज्य नहीं है, एक व्यक्तित्व का राज्य है। एक व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति आ गया, जब से वो राजगद्दी पर बैठे हैं मोदी जी, आतंकवाद कहीं दुनिया में देखने में नहीं आ रहा है। राजा कैसे रोकता है, सवाल इसका नहीं है। राजा कैसे रोकता है, सवाल इसका नहीं है। राजा का काम है कि अत्याचार रुकना चाहिए, चाहे दंड से रुके, चाहे डंडे से रुके, अत्याचार रोकना चाहिए। ऋषभदेव ने खुद दंड दिया, तलवार दी आताताइयों को रोकने के लिए, आताताइयों को रोकने के लिए तलवार दी कि यदि आताताई अच्छे से ना माने तो तलवार का उपयोग करो, राजा को छूट है। आज वर्तमान देश में एक आदर्श, एक राज्य कैसे किया जाता है, इसको करने वाला एक व्यक्ति मिला, महोदय नरेंद्र मोदी जी। आज सारा देश में कितने अनहोने काम हुए, अयोध्या के अंदर कितने जीवों की हिंसाएं हुई। आज एक व्यक्तित्व ने अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए न्याय दिलाकर हिंसा के रास्ते बंद करा दिए। एक छोटे से स्थान को लेकर हजारों की हिंसाएं हो रही हैं। हर साल लोग काला दिवस मना रहे हैं, हर साल लोग देश में जाकर के मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व कितना महान है, उसने सदा सदा के लिए, क्या ये अहिंसा नहीं है? हर साल कुछ ना कुछ हिंसा होती थी, हर साल कोई काला दिवस मनाता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। एक व्यक्ति ने वहां न्याय दिला करके और सदा सदा के लिए हिंसा को रोक दिया। क्या यह हिंसा नहीं है? तरीके, हम महाराज लोग अपने तरीके से हिंसा का प्रचार करते हैं। राजा की तलवार भी अहिंसा की रक्षा करती है। राजा की तलवार उठती है सच्चे राजा की, तो भी वो अहिंसा ही कहलाती है। पक्का है तलवार चलेगी तो हिंसा होगी, लेकिन कभी कभी अहिंसा की रक्षा हिंसा से होती है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, ये ऋषभदेव का है, मेरा नहीं। अहिंसा की रक्षा करना है तो हिंसा का शस्त्र को भी आपको स्वीकार करना पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने अहिंसा की रक्षा हिंसा से की। मुनिराज की रक्षा प्राण लेकर के की हुई। और आज ऐसा ही बहुत मैं सोच रहा था, देखो एक व्यक्ति ने कश्मीर की सारी समस्या का समाधान कर दिया, और जो रह गए वो भी समाधान होने वाले हैं। और परसों तो मोदी जी ने हम साधुओं का दिल जीत लिया, जो जिन्होंने, राजनेता हमेशा निष्ठुर होते हैं, राजनेता हमेशा धर्म के प्रति कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन परसों नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यक्ति प्रभाव अपना छोड़ा, एक संत की समाधि पर जो उनका पूरा शरीर, पूरा मन रोमांचित हुआ है, वह मैं सुन करके, और मैंने खुद देख करके देखा कि उनकी अंतर की आवाज थी। वो राजनीति की आवाज नहीं थी, पार्टी की आवाज नहीं थी, वोटों की आवाज नहीं थी, वो मोदी जी के अंदर की चेतना की आवाज थी, जिन्होंने यह दिखा दिया कि हम देश में कितनी भी राजनीति हो, यह देश संतों का देश है, और संतों के जाने पर अंतर चेतना से 20 सेकंड 10 सेकंड तक आवाज नहीं निकली। जो धारने वाला व्यक्ति है,
आचार्य श्री के उपकार को जैसे उनके मन में स्मरण आया, उनका रोम रोम गदगद हो गया। उस समय उनका चेहरा देखने लायक था। बहुत बड़ी चीज। यही संस्कार एक सच्चे राजा का होना चाहिए। और उन्होंने जब बात ये कही कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का मेरा व्यक्तिगत संबंध है। सार्वजनिक संबंध होना अलग चीज है और व्यक्तिगत संबंध होना अलग चीज है। व्यक्तिगत संबंध वो कहलाता है जैसे बेटे और बाप का संबंध होता है, ऐसे ही गुरु और भक्त का व्यक्तिगत संबंध था। और व्यक्तिगत संबंध में जो उन्होंने बात कही, महानुभाव, आज पार्टियां सभी हैं, कर किसी के पास नेता नहीं है। बीजेपी ये अहंकार ना करे कि मेरा राज्य चल रहा है, ये अहंकार करे कि आपकी पार्टी को ऐसा व्यक्तित्व मिला, ऐसा आपका प्रधानमंत्री मिला जिसने आपकी पार्टी को रास्ते, कोई भी चीज व्यक्ति से बहुत इज्जत पा जाती है। एक व्यक्तित्व तुम्हारे सामने आया, एक व्यक्ति ने सारी पार्टी को, सारे देश को एक दिशा दी। राजा कैसा होता है, राजनीति कैसी होती है कि आज दुष्ट लोग, आतंक फैलाने वाले लोगों को भारत की नजर उठाने के पहले ही नजर झुकाना पड़ती है। इस समय प्रधानमंत्री जी कौन हैं? देश पर दया नहीं कर रहा है वो दया कर रहा है कौन है इस समय प्रधानमंत्री। उस व्यक्तित्व को देख करके जो आतंकवादी आंख निकालते थे, वे आंख झुका करके, और है ये सोचना, सबको सोचना, एक व्यक्ति सोचना है। देश के राजा को यदि अपन सही चयन करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। भारत रत्न वाली बातें आएगी। कुछ नहीं मांगो रे, नरेंद्र मोदी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। परसों के प्रवचन से अपन क्या मांगेंगे जो मोदी जी महाराज के नाम से देंगे। हम मांगे पराये लोगों के सामने, हम मांगे दूसरों के सामने। नरेंद्र मोदी जी तो खुद अपने गुरु के भक्त हैं, उनके तो खुद गुरु हो गए, अब उनसे क्या मांगे? क्या मांगोगे उनसे? क्या मांगना है उनसे? जो खुद उनका हो गया, जो खुद उनका हो गया, गुरु जी खुद उनके हो गए, अब कुछ नहीं रहा। अब कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई पत्राचार करने की जरूरत नहीं है। परायों से मांगा जाता है। सारे भारत के भक्तों से मेरा कहना है, कोई पत्राचार मत करो, कुछ मत करो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत गुरु थे। अब व्यक्तिगत गुरु के लिए कौन क्या करता है सबको मालूम। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या करता है, और व्यक्तिगत जब उनके गुरु थे तो मुझे तो लगता है उनकी भावनाओं से, आचार्य श्री के नाम से देश में कुछ ऐसा कुछ करेंगे जो अपन लोग सोच भी नहीं पाएंगे। उनको अमर करेंगे, वो उनको अमर करेंगे, ऐसा अमर करेंगे कि देश याद करेगा। और सही राजा की एक ही आदत होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। परसों की जो बात मैंने सुनकर के बस मैंने भी विचार छोड़ दिया, अब कुछ नहीं कहना है। जब अभी तक तो मैं अपना व्यक्तिगत गुरु मानता था, और मेरे समान हमारा देश का प्रधानमंत्री महोदय भी अपना गुरु मान रहा, व्यक्तिगत संबंध जोड़ लिया और अंतर चेतना से जोड़ा। सब तरफ से
कल परसों उन्होंने व्यक्तित्व को, परसों उन्होंने अंदर की आवाज को प्रकट करके अभी तो देश को जीता था, अब साथियों के हृदय को भी उन्होंने प्रभावित कर दिया, बहुत बड़ा प्रभाव किया। और एक ऐसी स्थिति हमने पहली बार देखी। और एक व्यक्ति सुधरता है, सारा जगत सुधर जाता है। आज जिस ढंग से उनके जो कार्य हो रहे हैं राष्ट्र के नाम पर, वो हर नेताओं को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। देश आज विश्व में कितना बड़ा स्थान पहुंच चुका है। आज विश्व भी भारत को एक व्यक्तित्व के नाम से जान रहा है कि भारत देश में कोई, सारे विश्व की खबरें भी मैंने ली। हर व्यक्ति एक आदर्श विश्व के में स्थान दिला दिया कि भारत इतना कायर नहीं है कि पिटता रहे, लुटता रहे। भारत खुद अपनी रक्षा करके जानता है, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने दिखा दिया। अभी तक लोग समझते थे कि भारत पिटने वाला है, लुटने वाला है, कितना ही आतंक पहुंचाओ, श्रद्धांजलि सभा जमा करके हम जो शहीद मर गए हैं, जो आतंकवादियों से मरे हैं, हम उनके मन में दुखी हैं, ऐसा बना करके छोड़ देते थे। और फिर 2 दिन बाद फिर कोई बम ब्लास्ट हो जाता, फिर कोई नेता मरता था, फिर कोई कुछ होता था। ये सब करके नहीं, उन्होंने दिखा दिया ये कि भारत देश दुश्मनों से मरना नहीं जानता है, मारने वालों को सबक भी सिखा सकता है, अपनी रक्षा भी कर सकता है। और कितने जीवों की रक्षा करके, तो मैं आज उस बात को कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कितना बड़ा कार्य। एक राजा यदि सही बन जाए, सही संकल्प हो जाए, अपनी कर्तव्य निष्ठा पर आ जाए, तो सारा देश को शांति दे सकता है, सारे देश को अहिंसक बना सकता है, सारे देश में अच्छाइयां उत्पन्न कर सकता है, और कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो सभी से कहना है कि आचार्य जी के संबंध में 2-3 दिन से मेरे पास खूब चर्चा रही। महाराज आवाज लगाओ, आचार्य जी के नाम से विश्व में होना चाहिए, ये आवाजें आ रही थी, कुछ करना चाहिए। आप मोदी जी से कहिए। मैंने उनका जो 5 मिनट का व्यक्तित्व था, वक्तव्य था, उसको सुनने के बाद अब मैं नरेंद्र मोदी से कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी इतने अच्छे हैं, वे खुद अच्छा करेंगे कि शायद अपन मांगने पर भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अंदर की भावना है, उनके वो आदर्श हैं। उनको 24 घंटे में उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तुम लोगों से बहुत आगे निकल गए, उनका करें, उनका डायरेक्ट संबंध हो गया आचार्य से। और आज भी उनका स्मरण उन्होंने जिस भावना से किया, वो भावना एक सबके लिए गौरवान्वित है। तो एक व्यक्ति की बात मैं कह रहा था, एक व्यक्ति इतना अच्छा देश को मिला था बहुत वर्षों पहले। एक राजा यदि अच्छा मिल जाता है तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। एक आचार्य ने, आचार्य परमेष्ठी ने श्रवण संस्कृति की ध्वजा सारे को बता दी कि मुनि धर्म क्या होता है। सारे मुनियों ने नहीं बताया, एक आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने को अच्छा बनाया, सारी श्रवण संस्कृति अच्छी हो गई। एक अच्छा था, एक ने स्वयं को अपने को अच्छा बनाया। तो आज हमें धर्म की तरफ से, कर्म की तरफ से, राजनीति की तरफ से, परिवार की तरफ से एक व्यक्ति खोजो जो सारे धर्म को, सारा धर्म अच्छा हो जाए उसके अच्छे होने पर। एक व्यक्ति खोजो जो चले और वो रास्ता बन जाए। आप अपने जीवन में भी,
इसी को आदर्श बोलते हैं कि हमारा आदर्श वो है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, वो अच्छा था इसलिए मैं अच्छा हो गया। मालूम हम सारे मुनि महाराज अच्छे क्यों हैं? पहले बताओ हम अच्छे हैं कि नहीं? झूठ मत बोलना, देखो मुंह देखी मत बताओ ना अच्छे हैं कि नहीं। हाँ, मुंह देखी कर रहे हो ऊपर से, अंदर से बोलो। अच्छा अंदर से बोलो, नहीं चलो नहीं ऐसा बोल दो महाराज 50-50, 50 अच्छे हो 50 बुरे हो, है? बोलो अच्छा हूं कि नहीं? और मैं अच्छा हूं ही नहीं। तुम कह रहे हो मैं अच्छा हूं ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं मेरे गुरुदेव अच्छे थे इसलिए मैं अच्छा हूं। कौन अच्छे थे? मैं अच्छा नहीं हूं, मैं तो बंधु था, मैं तो अज्ञानी था। मेरे गुरु ज्ञानी थे इसलिए मैं ज्ञानी हूं। मेरे गुरु अच्छे थे इसलिए मैं अच्छा हूं। मेरे गुरु का रास्ता बनाया इसलिए मैं चल रहा हूं। ये बात, और बात गर्व से कह रहा हूं। वो अच्छे थे इसलिए मैं अच्छा हूं। आप अपने परिवार में भी ऐसा बनाओ कोई कि एक व्यक्ति कह सको हमारे परिवार का ये व्यक्ति अच्छा है इसलिए मैं अच्छा हूं। यदि ये अच्छा नहीं होता तो मैं भी अच्छा नहीं होता। ऐसे देश के लिए जो मैंने बताई, देश के लिए एक व्यक्ति अच्छा बनाओ, सारा देश अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्तित्व ने दिखा दिया कि राज कैसे होता है, प्रधानमंत्री पद कितना पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है देश को। रोने से कोई काम नहीं चलेगा, व्यक्तित्व को दिखा करके। और आज भारत को सारे आतंकवाद से मुक्त कर दिया। और हर समस्या का जहां लड़ाई झगड़ा है वहां एक ही बात सोच रहे हैं मोदी जी कि झगड़े खत्म करके जितना समय देश झगड़ों में निकाल रहा है, झगड़ों के बाद आंसू बहाने में निकाल रहा है, उतनी ताकत यदि देश के विकास में लगाए तो भारत देश विश्व में नंबर 1 पर आ सकता है। ये सोच हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का है। आज मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि जिनके अंतस चेतना में सच्चे साधु की पहचान है, उनकी अंतस चेतना में सच्चे राष्ट्र की भी पहचान है, ये माना जाता है। और आज भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म का जो कितने 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से लुप्त था, भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अकेले व्यक्तित्व ने, मात एक ही थे उस समय, दूसरा कोई था नहीं, एक ही व्यक्तित्व था। 4000 तो थे, वो सब ठीक नहीं थे। अकेले ऋषभदेव ने ऐसी चर्या की कि क्या कमाल कर दिया। जब घर में थे तब वो किसी एक घर के नहीं थे, घर में थे तब घर वाले गर्व करते थे कि मेरे ऋषभदेव अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे हैं। नाभि राय तक कहने लगे कि मेरा गर्व, मेरी इज्जत, मेरा अच्छापन मेरे बेटे के कारण है। मेरा बेटा अच्छा है इसलिए मैं अच्छा हूं। कई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, आप लोग कई बार आते हो, महाराज जी मैं तो बहुत पापी था, बहुत बुद्धि था, मेरे बेटे के कारण से मेरी जिंदगी बदल गई। इस बेटे ने इतना अच्छा किया कि इसने मुझे भी अच्छा बना लिया। बाप के अच्छे होने पर तो बेटे अच्छे देखे गए, कभी कभी बेटे के अच्छा होने पर बाप अच्छा हो जाता। कई पुरुष लोग कहते हैं, महाराज जी मेरी जिंदगी बहुत पतित थी, हमें धर्म मार्ग पर लगाने वाली हमारी पत्नी है, इनके कारण हम धर्मात्मा हैं, इनके कारण हम मंदिर जाते हैं। महानुभाव, हर व्यक्ति से हमें एक बात कहना है आज कि तुम्हारी जिंदगी से किसकी जिंदगी अच्छी बनी, ये हर व्यक्ति प्रयास करे।
पिता को एक काम करना है, जो बेटा कहे कि मैं तो अच्छा नहीं था, मेरे पिताजी अच्छे थे इसलिए मैं अच्छा हो गया। पिताजी कहें कि मैं तो अच्छा नहीं था, बेटा अच्छा था तो मैं अच्छा हो गया। पति पत्नी भी कहें, पति कहे सुनो स्त्रियों, आपको एक गर्व करना, जब तुम्हारा कहीं पति ये कहते हुए पाया जाए मेरी जिंदगी में जो अच्छाइयां हैं ये सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, जाओ तुम्हारा पत्नी धर्म सफल हो गया, क्योंकि तुम्हारे कारण से पति ने ये कह दिया कि मैं जो कुछ हूं, आज जो मेरे में अच्छाइयां हैं मेरी पत्नी के कारण है। पत्नियों से मेरा कहना है कि पत्नी कभी अपनी सहेलियों में कहती पाई जाए, आज जो मेरा मस्तक ऊंचा उठा है, आज जो मेरा जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी मेरी अच्छाइयां हैं, मालूम किसकी देन है? मेरे पति की देन है, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि मुझे अच्छा होना पड़ा और मैं अच्छी हो गई। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पति इतने शांतशील हैं कि हम मैं गुस्से करना भूल गई। पति के शांत होने से तुम क्रोध भूल गई हो, समझ लेना तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हें ऐसा पति मिला, और पति भी उस समय धन्य हो गया जो तुम्हारे कारण से पत्नी का क्रोध शांत हो गया। क्या तुम ऐसे पति हो कि तुम्हारे कारण से कोई अच्छाई पत्नी में आई है? क्या तुम ऐसी पत्नी हो कि तुम्हारे कारण से कोई अच्छाई तुम्हारे पति में आई है? क्या तुम घर के ऐसे मुखिया हो जो तुम्हारे कारण से सारे घर में कोई अच्छाई आई है? तुम्हारे कारण से घर अच्छा नहीं था, लेकिन तुम्हारे कारण से सारा घर कह रहा है कि हम लोग सब भ्रष्ट थे, सब पतित थे, लेकिन मेरे दादाजी, मेरे घर के मुखिया इतने अच्छे हैं कि हमें अच्छा होना पड़ा और हम सब अच्छे हैं, तो दादाजी की बदौलत है, तो तुम्हारा मुखियापन सफल हो गया। मुखियापन सफल। समाज और जाति भी यही गर्व कर सकती है कि हमारे समाज में एक व्यक्ति ऐसा है जिस कारण से हम सारी समाज अच्छी है, हमें अच्छाइयां हैं। कमेटियां कह सकती हैं कि हमारा अध्यक्ष इतना अच्छा है कि हमें सबको अच्छा होना पड़ा। अध्यक्ष को ऐसा व्यवहार करो जो कमेटी ये कहती पाई जाए कि हमारा अध्यक्ष इतना अच्छा है, हम सब अच्छे हैं। जैसे आज हम गर्व कर रहे हैं, हमारा गुरु इतना अच्छा था कि उनकी बदौलत हम सब अच्छे हैं। इससे बड़ी गुरु को क्या दुआ होगी? इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? इससे बड़ी गुरु की सफलता क्या होगी? इस शिष्यों ने कह दिया आज जो कुछ हम हैं वो सब किसकी बदौलत है? आज मेरा ज्ञान किसकी बदौलत है? आज मेरा चारित्र किसकी बदौलत है? आज मेरी सारी क्रियाएं किसकी बदौलत हैं? गुरु की बदौलत। बस यही गुरु का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और गुरु की गुरु दक्षिणा यही होती है। गुरु इतनी मेहनत करके, गुरु दक्षिणा क्या है कि शिष्य एक बार ये कह देवे मेरे में जो अच्छाइयां हैं वो सब गुरु के कारण है, क्योंकि मेरा गुरु अच्छा है। यदि ये भाव आ गया, गुरु को गुरु दक्षिणा मिल गई, गुरु को गुरु दक्षिणा मिल गई। आज यही बात हमने देश की पार्टियों के लिए कहा, ऐसा नेता बनाओ जिसके कारण देश कहे बोलो बोलो, जो कश्मीर की धारा थी कौन सी थी वो हटी, देश ने हटाई, प्रजा ने हटाई, एक व्यक्ति ने हटाई। आगे कौन है? जनता तो सब पीछे थी, लेकिन सोच किसने बनाया, दम किसने लगाई? 50 वर्षों से चल रहा था, लेकिन बिल्ली के घंटे गले में कौन घंटी बांधे? हिम्मत की, आज साहस किया मोदी जी ने, और उसका परिणाम भी निकला। आज कौन, सब लोग कहते थे मंदिर मंदिर न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, कौन आगे आया? एक दृढ़ संकल्प किया एक व्यक्ति ने,
आज रामलला की पूजा हो गई, मंदिर बन गया देश के सारे। तो कुछ ऐसी हिस्सियां होती हैं, देश को ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और धर्म क्षेत्र में आज सभी लोग, वो भगवान तुम्हारे सामने आ रहे हैं। आज जो क्रिया भगवान करने वाले हैं, यदि ये क्रिया नहीं करते तो ऋषभ देव के बाद कोई मुनि धर्म नहीं रहता। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए आज के दिन के अभाव के कारण। श्रावक लोग भूल गए। आज का दिन नहीं होता तो 4000 साधु भ्रष्ट हो गए और आगे कोई मुनि महाराज नहीं बनता, क्योंकि हर मुनि में, हर शरीर में वो ताकत नहीं है जो बिना आहार के जिंदा रह सके। और मुनिराज आहार यदवा तदवा कर नहीं सकते। दिगंबर जैन मुनि यदवा तदवा आहार कर नहीं सकते, और आहार की विधि आपको आती नहीं है। आज ऋषभ देव की आहारचर्या कितनी उपकारी है। एक व्यक्ति आहार लेके दिखा देगा, उसके बाद कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्यातों मुनिराज इसी चर्या को अपनाकर आज हम भी आहार कर रहे हैं, आज के दिन की बदौलत। यदि ऋषभ देव आहार लेके नहीं दिखाते तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये मरने वाले नहीं थे, ये अकाल में मौत नहीं करते मरते। इनको इतनी रिद्धियां थी, इनको ऐसी रिद्धि थी कि जिंदगी भर एक दाना भी नहीं खाते तो इनके शरीर में किंचित मात्र भी तेज खत्म होने वाला नहीं था। ये मरने वाले नहीं थे, परम उपकारी। मैंने कहा था ना परसों में, कल्याण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कल्याणक उन्हीं के मनाए जाते हैं जो दुनिया के लिए कुछ करते हैं। दुनिया के लिए जो करते हैं उनके कल्याणक होते हैं। आज जो आहार को उठ रहे हैं, दुनिया के लिए उठ रहे हैं। हम जैसे छोटे मुनिराजों के लिए उठ रहे हैं, हम बच्चों का ध्यान रख के उठ रहे हैं। ऋषभ देव को कोई जरूरत नहीं थी आहार की, बिल्कुल नहीं जरूरत, किंचित बात भी। मात हम बच्चों के लिए, हम हीन संगनधारी, ये हमारे आने वाले बच्चे कैसे आहार करेंगे? मेरे जैसी चर्या तो कर नहीं पाएंगे, अकाल में मरेंगे। करने का साहस भी करेंगे तो अकाल में मरेंगे। कर सकते थे कोई मुनि, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मुनि बनेंगे, मर जाते। कितनी करुणा दया करके ऋषभ देव आहार लेने आई नहीं है। वो 3 अंजलि गन्ने का रस कोई आहार होता है क्या? 3 अंजलि, तुमको हमारा समय अंजलि बड़ी थी तो पेट भी तो बड़ा था। अंजलि बड़ी थी कि पेट भी बड़ा था? पेट भी बड़ा था, भूख भी बड़ी थी, सब कुछ बड़ा था। बात अंजलि इतनी बड़ी होगी, हाँ पक्का है, अंजलि इतनी बड़ी होगी कि 2-3 टंकी पानी 500 धनुष की काया थी, 3000 फीट की काया थी। 6 फुट की काया में इतनी अंजलि है तो 3000 फुट की काया की कितनी होगी आप लगा लेना। 6 फुट की अंजलि कितनी बन जाता है इसमें? 100 ग्राम। कितना गन्ने का रस बनेगा? 100 ग्राम, 200 बन जाएगा, 1 गिलास तो आ जाता है। 200 ग्राम गन्ने का रस आता है 6 फुट की काया में, तो 3000 फुट की काया में कितना आया होगा जल्दी लगा लेना। 6 फुट में इतना तो 3000 फुट की अंजलि कितनी बड़ी होगी? 6 फुट में 1 गिलास तो 3000 फुट की अंजलि में कितने गिलास गन्ने का रस आया होगा? 1 टन। 1 टन आया होगा। तो अब 1 गिलास भूख लगने पर, 6 महीने का उपवास कर लेना पहले, भूख लगने पर 1 गिलास गन्ने का रस पीने पर कितनी भूख मिटेगी? उतनी भूख उनके 1 टन में मिटती है। लेकिन वो तो एक बहाना था, निमित्त था, जगत के लिए उपकारी करने के लिए उठ गए। और आज भगवान जगत उपकारी मुनि धर्म पर, श्रमण संस्कृति पर उपकार करने के लिए अयोध्या कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। पर अयोध्या वाले कुछ भी नहीं जानते हैं
उनको कुछ भी पता नहीं है। लोग तो ये कहने लगे बड़े उससे दीक्षा ली थी, अयोध्या की याद आ गई, लौट आए। लोगों ने कहा वहाँ ठंड लगी होगी इसलिए घर अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। कोई कह रहा है इनको भूख लगी होगी तो रोटी खाने आ गए। बहुत सारे लोग कहने लगे। उधर अयोध्या में नाभि राय को पता चला, मरु देवी को पता चला, तो मरु देवी तो कहती लल्ला से मैंने पहले ही कहा था मत जा बेटा, ये मुनि मार्ग बहुत कठिन है, नहीं माना, लौट के आना पड़ा। पिताजी आ गए, बोले बेटा मैंने पहले ही मना किया था मत जा। भरत बाहुबली आ गए, बोले पिताजी, भरत बाहुबली सामने आ जाओ और कहो पिताजी हमने तो पहले ही कहा था राजगद्दी आपकी शोभा देती है, लीजिए मेरा मुकुट, आपको मैं पुनः वापस करता हूं, हम तो बच्चे हैं खेलेंगे। लेकिन भरत बाहुबली ने बहुत विनती की कि हे राजन, हम लोग तो बालक हैं, बालकों के लिए ये राजगद्दी शोभा नहीं देती, आप मेरे पिता थे, लो मैं राज मुकुट पुनः आपको वापस करता हूँ, आप अयोध्या महल में चलिए और राजगद्दी पर बैठिए। नंदा सुनंदा आदि पत्नियां आ गईं, आपने पहले ही मुझे मना किया था मत जाओ, आपसे ये कठिन चर्या नहीं पलेगी। सब में मुंडे मुंडे मतल भिन्ने, जितने दिमाग उतनी बातें। जो मन चले लोग थे उन्होंने आवाज उठा दी, देखा बड़े मुनि बनने गए थे, लौट के आ गए वापस। ये सब करते हुए लेकिन ऋषभदेव सारी बातों को सुनते हुए, सारी बातों को देखते हुए, मुस्कुराते हुए अयोध्या के राजपथों में से घूम करके पुनः कैलाश पर्वत पर चले गए। जैसे कैलाश पर्वत पर लौटे, अयोध्या में क्षोभ छा गया। आवाज नहीं, मौन से खड़े रहे, मेरा प्रवचन भी सुनते जाए भाई, सुने, कमेंट्री भी चल रही है, भगवान आवाज नहीं करे भाई, सुनाई नहीं पड़ रहा स्टेज वालों को। ओ चश्मा वाले, ओ चश्मा, ये हाथ में फल लिए, फल ये हाथ में फल लिए ना, कौन लिए फल? आपको आवाज नहीं करना है किसी पे। जो राजा श्रेयांश नाम बने हैं वो अलग रहे, आप लोग आवाज नहीं करना है। जब वो निकलेंगे तो आप अपने मन से नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि ये नहीं बोलना। आप लोग इस समय सब बुद्धू हो, मूर्ख हो, मात अपने बन की बातें कर सकते। नमस्ते नमस्ते, जय जिनेन्द्र, जोहार साहब, ये बोलो, जय जिनेन्द्र, जोहार साहब, राम राम। हाँ, जो बोलना हो बोलते जाओ। अभिवादन जैसे कोई अपना मुकुट दो, कोई मोबाइल दे दो, रे महाराज लो भगवान मोबाइल पकड़ो है, कोई वस्त्र दो, कोई अपनी कन्याएं लेके आ जाओ, कोई अपना कोई आभूषण उतार के दो। जैसे जैसे अनहोनी घटनाएं, आज भगवान बनारस की तरफ गए हैं और बनारस के राजपथों पर घूमते हुए देख लिया, बनारस में भी वही दशा थी, सब अज्ञानी थे और कोई भी नहीं जान रहा था। सब में एक ही चर्चा थी, भगवान को कुछ चाहिए है तो लेते क्यों नहीं, और नहीं चाहिए है तो आते क्यों हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी तो प्रतिदिन बार बार नए नए नगरों में जा रहे हैं। यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ, जैसे एक व्यक्ति माल खरीदने जाता है तो एक मार्केट में नहीं मिलता तो दूसरे मार्केट में जाता है। ऐसे ही ऋषभदेव नाना प्रकार की नगरियों में जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं। बनारस में भी क्षोभ छा गया, अंधकार छा गया। पूरी बनारस नगरी में यही चल, क्या तकदीर हमारी हो, स्वामी दरवाजे से लौट गए। बनारस वाले भी कहते हैं हम लोगों ने कौन से पाप किए कि भगवान आए तो हैं लेकिन इनकी बात नहीं समझ पा रहा। इस प्रकार से 7 महीने 7 दिन हो गए भगवान को, कभी बनारस, कभी पटना, कभी कोलकाता, कभी विशाखापट्टनम, कभी केरल, क्योंकि आकाश मार्ग से जाते हैं। एक क्षण मात्र में भारत में कहीं भी पहुंच जाते हैं। पूरा भारत 6 महीने 7 महीने 7 दिन तय हो गए। आज पूरे 7वां दिन है, 7 दिन पूरे हो गए
पूरा भारत घूम लिया, पूरे भारत में क्षोभ हो गया। अब कोई भी उपाय नहीं सूझा, सब में एक ही बात चल रही है। एकाएक भारत देश के हस्तिनापुर के राजा श्रीयांश को रात में स्वप्न आता है कि मेरू पर्वत हमारी तरफ चल करके आ रहा है। उन्होंने भैया सोम को बताया कि महाराज भैया हमने स्वप्न में देखा मेरू पर्वत आकर मेरे दरवाजे में रुक गया। तब समझा कि ऐसे कैसे, मेरू पर्वत तो कभी चलते ही नहीं। राजा सोम भी समझ नहीं पा रहे थे। एकाएक प्रातःकाल खबर दी कि ऋषभ देव कैलाश पर्वत से उतरकर आज हस्तिनापुर की तरफ आ रहे हैं। राजा श्रीयांश और सोम उनका स्वागत करने के लिए जैसे ही दरवाजे पे आए, सामने आदिनाथ भगवान आते दिखे तो राजा सोम कहते हैं श्रीयांश, अरे तुमने जो मेरू देखा था वो मेरू है ऋषभ देव, और ऋषभ देव चल के आ रहे हैं, अर्थात मेरू चल के आ रहा है। जैसे संसार में सबसे बड़ा पहाड़ मेरू है, और मेरू को चलते देखकर राजा श्रीयांश की नजर जैसे भगवान पे पड़ी, उसको जाति स्मरण हो गया। पूर्व भाव में उसने जो आहार दिए थे, राजा श्रीयांश ने, ओहो भगवान आहारचर्या को निकले हैं, हमें नवदा भक्ति करना चाहिए। और नवदा भक्ति पूर्व भाव में उन्होंने आहार दिया था, उसका स्मरण हो गया। और राजा श्रीयांश भगवान को देखते कहते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मम गृह में प्रवेश कीजिए। ये पूर्व भाव का जाति स्मरण हो गया। पूरे भारतवर्ष को ये ज्ञान नहीं था कि भगवान भोजन के भूखे नहीं हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं। और नवदा भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं राजा सोम, राजा श्रीयांश, राजा सोम बड़े थे, राजा श्रीयांश छोटे थे, लेकिन स्वप्न राजा श्रीयांश को आया, जाति स्मरण राजा श्रीयांश को हुआ, क्योंकि पूर्व भाव में राजा श्रीयांश इन्हीं आदिनाथ भगवान की पत्नी थी। राजा श्रीयांश जो आज है ना, एक भाव पहले आदिनाथ भगवान जब श्री दत्त के श्रीकांत के रूप में थे, उस समय राजा श्रीयांश इन्हीं आदिनाथ भगवान की पत्नी थी। और उस समय इन दोनों ने मिलकर जो आहार दान दिया था, वह आहार दान स्मृति में आ गया कि ओहो आज शब्द आहार को निकले हम। 2 भाव पहले हम दोनों ने मिलकर के एक चारण रुद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था। गृह में प्रवेश करके, हे स्वामी उच्चासन विराजमान होइए। अब देखें वो पाद प्रक्षालन, पादाभिषेक, आप लोग पाद प्रक्षालन शब्द बोलते हैं, पादाभिषेक शब्द बोलना चाहिए। चरण अभिषेक, चरणाभिषेक, चरणाभिषेक कर रहे हैं दोनों। एक कोई पंक्ति बोलो, अभिषेक पाद प्रक्षालन के लिए। गुरु के चरण पग पखारो, आसुजन निहारो, करो नमन करो नमन। गुरु के चरण पग पखारो, आसुजन निहारो, करो नमन करो नमन। सभी लोग भगवान श्री का गंधोदक ले लें, और हो सके तो भगवान का गंधोदक मुझे भी दे दे। हाँ, हमारे बड़े मुनि महाराज हैं। हाँ, पूजन। अब देखो भगवान की जो विधि है, किस प्रकार से राजा श्रीयांश ने जाति स्मरण के माध्यम से जान करके, और कैसी विधि उस चौथे काल में होती थी, विधेय क्षेत्र में होती थी, उसको उन्होंने स्मरण करके किया। अब भगवान का पादाभिषेक होने के बाद
पूजा करना। उच्चासन विराजमान हो गए। श्री शबदेव सुआद जी श्रीवाद के श्री शबदेव सुआद जी देश के करतार है चरण वारिज के होके जपत नहीं सुरेश साधु व्रत ने कर तपसा ध्यान धर मोई भय लघु शक्ति मुनि के हेतु विधि आहार आचर दे भय। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभ तीर्थंकर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संवोषट आह्वानम सन्निधिकरणम पुष्पांजलि चिपे। सुंदर शुभ नीर सुनाए मणि चंदन पास चढ़ाए तपसील शहेश सहाये हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम 63 रिद्धि संपन्न महामुनिराज तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय जन्म जरामृत विनाशनाय जलम विद्वपामिते स्वाहा। चंदन घिसलाओ ताप क्षमाओ तपसील शमेश सहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम चतुर्ज्ञानधारी महामुनिराज वृषभ तीर्थंकराय भवताप विनाशनाय चंदनम नमः। विद्वपामिते स्वाहा। सुषम अक्षर सुखारी अक्षेपण के करतारी तपसील शहेश सहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभ तीर्थंकराय चरणारविंद अक्षय पद प्राप्त अक्षतान विद्वपामिते स्वाहा। सुचि सुंदर पुष्प सुलाए सुचि सुंदर पुष्प सुलाए हम पूजत नाही अघाए तपसील शमेश सहाय हम पूजत मंगल पाए। ओम ह्रीम महामुनिराज तीर्थंकर ऋषभनाथाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नमः। विद्वपामिते स्वाहा। चरिताची मिष्ट बनाए निज लोक छुड़ा विनसाए तपसील शुभेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज वृषभ तीर्थंकराय चरणारविंद क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नमः। विद्वपामिते स्वाहा। दीपक तम नाशनहारा सत्यान प्रभा विस्तारा तपसील शुभेश सहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम मतिसुत अवधि मना पर्याय ज्ञानधारी महामुनिराज तीर्थंकर ऋषभ देवाय चरणारविंद अंधकार मोहांकार विनाशाय नमः। स्वाहा। दीपक तम नाशनहारा ज्ञान प्रभा विस्तारा तपसील शुभेश सहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज तीर्थंकर ऋषभ देवाय चरणारविंद अष्टकर्म धयनाय रूपम नमः। विद्वपामिते स्वाहा। 10 गंधित धूप खिमाओ निज आठों घर में जलाओ तपसील शुभेश सहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज ऋषभ तीर्थंकर चरणारविंद मोक्ष फलम प्राप्त फलम विद्वपामिते स्वाहा। फल सुंदर सुगंध अनुपम ढूंढ मिला कर लाओ कर अर्घ परम सुख पाओ तपसील शुभेश सहाय हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम महामुनिराज तीर्थंकर ऋषभ देवाय चरणारविंद अनर्घ पद प्राप्त अर्घम विद्वपामिते स्वाहा। जय मुदाय डूब दे सदा दोष ना ज्ञान में थान को विघ्ने शोक ना हृदय को त्याग वही रागधारी है मुक्ति का राज ले मन में मुनि है आत्म को जान के पाप को भाग के तत्व को जान के आत्म को मान के क्रोध को हान के मान को हान के लोभ को जीत के मोह को भान के धर्ममय होएंगे साधते मोक्ष को बांधते मोक्ष को जीतते द्वेष को शांतता धारते साम्यता पालते।